हाय दोस्तों। आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स के टॉपिक रैशनल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को लीजिए। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड फर्स्ट वन। नंबर फर्स्ट वन लेता हूँ मैं। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, 1/6 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको मैं पहले रीअरेंज करूँगा। -2/3 इंटू 3/5, और ये जो टर्म है इसको मैं इससे पहले लूँगा और ये 5/2 को उसके बाद में लूँगा। ठीक है, तो क्या हो गया, -3/5 इंटू 1/6 और प्लस 5/2 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इस टर्म और इन दोनों टर्म में यहाँ पर 3/5 कॉमन है, तो 3/5 को हम कॉमन ले सकते हैं। 3/5 को अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचता है -2/3, और यहाँ पर -1/6। ठीक है, और यहाँ पर आखिर में बचा 5/2 इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे यहाँ पर 3/5, यहाँ पर इन दोनों रैशनल नंबर -2/3 और -1/6, इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन ले सकते हैं, मतलब एलसीएम इनका 6 होगा। ठीक है, तो एलसीएम 6 करने के लिए इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 1 से। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटली इसका डिनोमिनेटर कितना होगा, 3×2 = 6 और 6×1 = 6, मतलब 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2×2 = 4 -4, और यहाँ पर 1×1 = 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, 5/2 बचा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं, तो इज इक्वल टू 3 ठीक है, 3 यहाँ पर लेता हूँ मैं 3/5 इंटू -4 -1 -5/6। ठीक है, -5/6, और यहाँ पर 5/2। लीजिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 एंड 5 कैंसिल, 3×1 = 3, 3×2 = 6, तो टोटल यहाँ पर -1/2 बचा, और यहाँ पर 5/2। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इन दोनों का डिनोमिनेटर 2 आ गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2, यहाँ पर -1 + 5 कितना हो गया, 4 हो गया। और अगर इसको हम कैंसिल करते हैं, 2×1 = 2, 2×2 = 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें 2 मिलेगा। ठीक है, वेरी इजी को सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को लीजिए। सेकेंड वन, 2/5 इंटू 3/-7। ठीक है, -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, 2/5 इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 2/5 इस टर्म में, और यहाँ पर भी 2/5, इन दोनों टर्म में 2/5 कॉमन है, तो ये दोनों टर्म को मैं एक दूसरे के करीब लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 2/5 इंटू, यहाँ पर देखिए ये 3/-7, इसका मतलब है -3/7, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, और प्लस 1/14 इंटू 2/5, और -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2/5 को हम कॉमन लेंगे, 2/5, तो यहाँ पर क्या बचता है, 3/7 -3/7, और प्लस 1/14। ठीक है, माइनस, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 3×1 = 3, क्योंकि इंटू है दरमियान में, तो 3×2 = 6, तो ये क्या हो गया, 1/2 = 4 हो गया। ठीक है, और फिर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/5 इंटू, ठीक है, यहाँ पर इंटू डिनोमीटर हम 14 ले सकते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी डिनोमीटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डिनोमीटर कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पर 3×2 = 6 प्लस 1, और यहाँ पर 1/4, तो इज इक्वल टू 2/5
इंटू यहाँ पर -6 + 1 ये कितना हो गया, -5/14, ठीक है। और यहाँ पर -1/4, और यहाँ पर -5 और 5 इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 5 एंड 5 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर -1/7 और -1/4। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके मल्टीप्लाई, ये इसके मल्टीप्लाई, तो -1 × 4 -4 हो गया, और 7 1 ज़ा 7 -7 डिवाइड बाई 7 4 ज़ा 28। तो मालूम होना चाहिए कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर a/b -c/d रहा, ठीक है, तो इज इक्वल टू हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a × d -b × c होल डिवाइडेड बाय b × d, इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बस तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इज इक्वल टू -4 -7 इज इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाय 28। तो ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है, यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। लीजिए जिसमें फर्स्ट वन है 2/8, तो पर एडिटिव इन्वर्स को स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक जो चीज़ है उसको मैं बताना चाहूँगा। एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये अगर दिया गया है तो इसमें कौन सी चीज़ को ऐड करने पर इसका हमें आंसर ज़ीरो मिलता है। एडिटिव इन्वर्स मतलब क्या, आंसर इसका ज़ीरो आना चाहिए। तो जी हाँ, अगर यहाँ पर ए में -a ऐड करेंगे तो a -a ज़ीरो होता है, ठीक है। और -a का मतलब यहाँ पर a का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, -a। उसी तरह से अगर -a दिया गया है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, a होगा, क्योंकि -a में अगर +a ऐड करते हैं तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो आंसर हमें टोटली क्या होना चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। तो उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट वन जो कि 2/8 है, तो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/8 होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर सेकेंड वन -5/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +5/9 होगा। उसी तरह से थर्ड वन -6/-5, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये माइनस और माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो टोटल इसका आंसर क्या हो गया, 6/5 हो गया। और 6/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -6/5 होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो 2/-9 है इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +2/9 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये 2/-9 का मतलब है -2/9, और -2/9 का एडिटिव इन्वर्स +2/9 होगा। और उसी तरह से यहाँ पर 19/-6 का एडिटिव इन्वर्स ये होता है, इसका आंसर 19/6 और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +19/6 होगा, ठीक है। वेरी इजी सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन को लीजिए, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है -x इज इक्वल टू x होता है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वन हमें लेना होगा x इज इक्वल टू 11/15 को लेना होगा, ठीक है। तो लीजिए इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है -x की वैल्यू x के बराबर होती है, ठीक है। तो लीजिए हम यहाँ पर x की जो वैल्यू 11/15 है उससे हम रिप्लेस करेंगे। तो -11/15, ठीक है, 11/15 इज इक्वल टू 11/15, और माइनस क्या हो गया, +11/15, और यहाँ पर भी 11/15, तो दोनों आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो टोटली क्या हो गया, ये वेरीफाइड, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वन लीजिए, x इज इक्वल टू, यहाँ पर इस मरतबा हमें लेना होगा -13/17, ठीक है। और हमें वेरीफाई करना है माइनस इंटू -x इज इक्वल टू x, और यहाँ पर x की कीमत क्या है, -13/17,
तो यहाँ पर -13/17 इज इक्वल टू 13/17, और माइनस इंटू माइनस से क्या हो गया, +13/17 इज इक्वल टू 13/17। तो ये भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कि ए दिया गया है, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, डैश। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसका आंसर क्या आना चाहिए, जिस तरह से एडिटिव इनवर्स का आंसर 0 आना था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर 1 आना है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ए दिया गया है तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। क्यों यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो सकता है, तो आंसर 1 बचता है। ठीक है, और अगर तुम्हें दिया गया कि 1/a, तो 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ पर ए और ए कैंसिल होगा, 1। ठीक है, और फॉर एग्जांपल कोई दूसरी चीज़ भी ले सकते हो। ठीक है, a/b अगर दिया गया तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, b/a होगा। क्योंकि b एंड b कैंसिल कर सकते हैं, a एंड a कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो दिया गया है -13, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, यहाँ पर लेता हूँ मैं 1/-13। ठीक है, 1/-13 होगा। और उसी तरह से -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, जिस तरह से यहाँ पर किए थे हम a/b का b/a लिए थे, तो इस तरह से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 19/-13 होगा, 19/-13। उसी तरह से यहाँ पर 1/5 का क्या होगा, 5/1 होगा। और यहाँ पर दिया गया है कि -5/8 इंटू -3/7। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, 5×3 = 15, और यहाँ पर 56, 8×7 = 56। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 56/15। ठीक है, 56/15। उसी तरह से यहाँ पर इसे भी हम मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, +2/5, और +2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 5/2। और उसी तरह से यहाँ पर 1 -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-1। ठीक है, 1/-1। फिफ्थ क्वेश्चन को लीजिए, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट वन है, ये फर्स्ट वन डायरेक्ट मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/-4/5। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। ये क्या है, ये 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर फर्स्ट वन है हमारा 1, दोनों में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड वन को देखिए, सेकेंड वन -13/17 इंटू -2/7 और इज इक्वल टू -2/7 इज इक्वल टू इंटू -13/17। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड वन देखिए, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये a/b है और यहाँ पर ये b/a इज इक्वल टू 1, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर इनवर्स हो रहा है, a/b का b/a हो रहा है, तो क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो यहाँ पर थर्ड वन है मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सिक्स्थ वन देखिए, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब ये हमें मालूम होना चाहिए कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उसको रिवर्स लेना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7/16 का रेसिप्रोकल लेना है, 7/16, और उसको दोबारा लिखता हूँ मैं। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/-7, इसका रेसिप्रोकल। उससे हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 से। ठीक है, तो यहाँ पर लीजिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, और -7/16 का रेसिप्रोकल 16/-7। ठीक है, तो लीजिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 16 इंटू 6, 16 इंटू 6, 16 6 96, और यहाँ पर 13 7 91। यहाँ पर माइनस है, माइनस ऊपर लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, फिर नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में लेता हूँ, तो इसका आंसर क्या हो गया, -96/91। वेरी इजी क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन को देखिए, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6/6 इंटू 4/3, इस तरह से दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 1/3 को मैं लेता हूँ ए, और यहाँ पर 6 को लेता हूँ बी, यहाँ पर ब्रैकेट है, और यहाँ पर 4/3 को लेता हूँ सी। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी तुम अलाउ करोगे, लोगे, या फिर मेंशन करोगे। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/3 को हम ए लिए थे, तो ए इंटू 6 को बी, और यहाँ पर ब्रैकेट इंटू सी। देखिए यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा बाय, कौन सी प्रॉपर्टी पूछा था है, तो बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, that is a into b into c is equal to a into b into c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एट्थ क्वेश्चन को लीजिए, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, वाई और वाई नॉट। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या ये 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 1/8 होता है तो क्यों होता है, या फिर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, चेक करके देखेंगे इसे कि होता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो -1 और 1/8 है, इसका आंसर क्या होता है देखेंगे। माइनस को एक साइड में रखेंगे, पहले इसे एक साइड में रखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 8, 8 + 1 9। ठीक है, 9/8, यहाँ पर माइनस को आप लेंगे तो क्या होगा, ये -9/8 रहा। ठीक है, -9/8। तो यहाँ पर क्वेश्चन था 8/9 इंटू 9/8। अगर इसका इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और अगर इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पर 1 नहीं आता, कुछ और आता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक है, तो चेक करेंगे, तो इज इक्वल टू 8 8 कैंसिल, 9 एंड 9 कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। देखिए -1, तो इसलिए क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट मस्ट बी +1, therefore 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 1/8।
ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, वाई और वाई नॉट। ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन 0.3, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 0.3 यानी क्या, 3/10। ठीक है, और 3 1/3, इसकी वैल्यू क्या, 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3। लीजिए चेक करेंगे, 3/10 इंटू 10/3, देखिए इसका आंसर कितना आता है, इज इक्वल टू, ये 3 3 कैंसल, 10 10 कैंसल, तो इज इक्वल टू आंसर 1 आ गया। ठीक है, सो लिखेंगे देयरफॉर 0.3, यस 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3। ठीक है, वेरी इजी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन को देखिए, राइट जिसमें फर्स्ट वन है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। वो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर है 0, 0 का कोई भी रैशनल रेसिप्रोकल नहीं होता। और सेकेंड वन, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल तो कौन सा, 1 एंड -1। और थर्ड वन, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, इस नेगेटिव के इक्वल कौन सा होता है, 1। सर 1 नहीं, 0। ठीक है, वेरी इजी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11th क्वेश्चन को लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 में कितने रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कोई भी नहीं, नो रेसिप्रोकल। सेकेंड वन, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, कौन सा, 1 और -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -1/5। ठीक है, -1/5। और उसी तरह से फोर्थ वन, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इज डैश। ये क्या, 1/x का रेसिप्रोकल x होता है। फिफ्थ वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है, रैशनल नंबर। और सिक्स्थ वन, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है रैशनल नंबर का, या फिर पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव में ही आता है, पॉजिटिव। तो रैशनल नंबर यूनिट का फर्स्ट एक्सरसाइज आज हमने सॉल्व किया। ठीक है, थैंक यू।